एक दफा फिर खुशामदीद। देहातों में जमींदार और वडेरे बेताज बादशाह होते हैं, जिसकी वजह से गरीब किसान और हारी जुल्म और सितम का शिकार बनते रहते हैं। वो मेहनत कशों की बहू बेटियों को ज्यादती का निशाना भी बना देते हैं और मजलूम खानदान को इंसाफ भी नहीं मिल पाता। नारोवाल में भी ऐसे ही एक जमींदार ने यतीम लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला और लड़की के वर्सा अब इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। नारोवाल के नवाही इलाके नदोके के गांव खखा शरीफ का रहायशी मोहम्मद मुश्ताक कुछ अरसा कबल फोत हो गया था। उसकी 14 साल बेटी नाजिया चंद रोज कबल बीमार हुई तो उसकी भाभी सुमेरा उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुआयने के बाद सुमेरा को बताया कि नाजिया 5 माह की हामला है। सुमेरा उसे घर ले आई, जहां नाजिया ने बताया कि उसे उसके हमसाये जिम्मेदार शौकत अली ने घर में घुसकर गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया था और धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो तमाम घर वालों को मार दूंगा। नाजिया खामोश रही और मुलजम उसके बाद भी उसके साथ ज्यादती करता रहा। मैं घर में बैठी थी, बर्तन मांज रही थी। शौक की दीवार फैलान कर घर आया। भाई काम करने चले जाते हैं, भाभी भी कहीं गई हुई थी, माँ बाप फौत हो चुके हैं। शौकत ने मेरी कनपट्टी पर पिस्टल रख दिया और मुझे कमरे में ले जाकर ज्यादती की। इसने धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो सब घर वालों को, भाइयों को और भाभी को भी कत्ल कर देगा। मैं डर गई। शौकी इसके बाद भी घर में आता रहा। मेरे साथ जाती हुई है, हुकूमत मुझे इंसाफ दिलाए। मेरी नंद के साथ जाती हुई है। घर के मर्द काम काज पर चले जाते हैं। मुलजिम 5 माह तक जाती करता रहा। इंतहाई गरीब आदमी है, कुछ नहीं कर सकते। अब मुलजिम और इसका चचा हमें कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। मैं अपनी नंद को डॉक्टर के पास ले गई थी, जिसने बताया कि वो 5 माह की हामिला है। हम अब इंसाफ मांगने के इसके पास जाएं। चीफ जस्टिस और हुकूमत हमें इंसाफ दिलाए। नाजिया के घर वालों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने तिब्बी मुआयने के बाद जिम्मेदार शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है और उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फौरी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मुकदमा दर्ज कर दिया है। मेरे पास जैसे ही दरख्वास्त आई मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई का कहना है कि मुलजिम ने सुमेरा को ज्यादती का निशाना बनाया, जिससे वो हामला हो गई। लड़की का मेडिकल करवा लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा खानदान को तहफ्फुज भी फराहम किया जा रहा है। इंशाल्लाह मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। गांव के रहायशियों ने जिम्मेदार के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुलजिम के लिए सख्त सजा का मुतालबा किया। इलाके के रहायशियों और नाजिया के घर वालों का कहना है कि मुलजिम इंतहाई बाअसर है और पूरे खानदान को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। मैं और दूसरे भाई काम पर चले जाते हैं। माँ बाप फौत हो चुके हैं। अक्सर 2-4 दिन काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है। मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। मुलजिम पार्टी कहती है कि 50,000 लेकर सुलह कर लो, वरना पूरा खानदान मार देंगे। हमारा तो घर से निकलना बंद हो गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। हुकूमत हमें इंसाफ दे। मुलजिम शौकत ने सुमेरा को ज्यादती का निशाना बनाया और अब मुलजिम के घर वाले हमें धमकियां दे रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर सुलह ना की तो अंजाम अच्छा ना होगा, सबको गायब करवा देंगे। हम मेहनत मजदूरी करते हैं। मुलजिम बाअसर है। हुकूमत हमें इंसाफ दिलाए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें मुलजिमों से जान का खतरा भी है। वज़ीर आला पंजाब हमें इंसाफ दिलाएं। ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की और उसके घर वालों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मुलजिम को इबरतनाक सजा दी जाए। साथी रिपोर्टर मियां मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आजकल बच्चों के अगवा की वारदातों की वजह से यहाँ के वालिदैन खौफ का शिकार हैं। यहाँ से 70 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किए जाने वाले बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करा लिया और 3 मुलजिमान समेत कमसिन बच्चे के अगवा का मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके कोरंग टाउन से 28 अगस्त को 10 साला बच्चे समीउल्लाह को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने कमसिन बच्चे की रिहाई के एवज 70 लाख रुपए तावान तलब किया।
थाना कुराल की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि इस्लामाबाद पुलिस की टेक्निकल टीम ने अगवाकारों के मोबाइल फोन का डाटा हासिल कर लिया। अगवाकार इस कदर माहिर थे कि बच्चे को गाड़ी में लेकर घूमते रहे ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस न की जा सके। ताहम पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का सुराग लगा लिया। दूसरी जानिब मुद्दई और अगवाकारों में बच्चे की बाजियाबी के लिए मुज़ाकरात जारी रहे और 10 लाख रुपए में डील फाइनल हुई। नवाही इलाके मंदरा में अगवाकारों को 10 लाख रुपए अदा कर दिए गए, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। हमें उन्होंने इत्तला दी, उस टेलीफोन नंबर दिया, उसको ट्रेस आउट किया, उसकी लोकेशन निकाली, इस हद तक पहुंच गया कि इसने गाड़ी कहाँ से ली। उससे रब्ता किया, उनके बाकी घर वालों तक एड्रेस तक पहुंच गए। बाद में पता चला कि उन्होंने पैसों के तावान में मुद्दइयों से रब्ता किया और उन्होंने 10 लाख तक एग्री किया। फौरी तौर पे गाड़ी भी पकड़ ली, बंदे भी पकड़ लिए और बाद में जो है ना वो जो रिकवर शुदा रकम थी 10 लाख रुपए, वो भी हमने रिकवर कर ली और बच्चा भी हमने रिकवर कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम का कहना है कि वारदात का मरकजी मुलजिम प्रॉपर्टी डीलर असद अली शाह है, जिसने हाल ही में मुद्दई मुकदमा का मकान 80 लाख रुपए में फरोख्त करवाया था। यही वजह थी कि उसने 70 लाख रुपए तावान तलब किया। लड़का था, उसका नाम असद था, जो इनके नाने का दोस्त था, वसीउल्लाह के। वो बच्चा जो था उसके नाने का दोस्त है। मैंने उसका प्लान था, उसी को पता था। हम तो ना नसरुल्लाह को जानते थे, ना इनके नसरुल्लाह के किसी खानदान को हम जानते ही नहीं थे। लेकिन मैंने इस प्लान के तहत गाड़ी में ली थी कि ये काम करना है। ये जो असद जिन नाम बता रहे हैं ना, ये वही उनको जानते हैं, उसके घर तक उनको हम तो बिल्कुल नहीं जानते उसको। मैं तो खुद बेसिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। कमसिन मौलवी को घर के बाहर से उस वक्त अगवा किया गया जब वो खेल रहा था। मुलजिमान इसे 2 दिन तक गाड़ी में लेकर घूमते रहे। मैं बाहर निकला था तो इन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठा के पकड़ के ले गए। फिर बाद में कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के गाड़ी में बिठा दिया। मैंने शोर मुझे आने लगा था, इन्होंने मेरा मुंह में हाथ रख दिया। फिर इन्होंने हटा भी दिया तो मैंने कहा मुझे बुखार है, अब छोड़ दे। मैंने शोर मचाना शुरू किया तो इन्होंने पिस्टल से मुझे डरा दिया कि अगर आप शोर करोगे तो मैं आपको शूट कर सकता हूँ। थाना कुराल की पुलिस ने 1 हफ्ते की तलाश के बाद वारदात के मरकजी मुलजिम और प्रॉपर्टी डीलर असद अली शाह को खयाबान सर सैयद के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम भी अपने आप को मासूम जाहिर कर रहा है। उसका कहना है कि उसने सिर्फ मौलवी की निशानदेही की थी, बाकी पूरी कार्रवाई दीगर साथियों ने की। हम 1-2 दिन के लिए सारे छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है, तो गाड़ी रेंट पे ले लेते हैं, एक जगह पे घर ले लेते हैं। तो उसके बाद जो है हम लोग, तुम हमें जगह बताना, सिर्फ बच्चा दिखाना, तो हम लोग उठा के तो उसके बाद उनसे पैसे वसूल करना ही सारा अगला हमारा काम है। इस गेम के लिए उनने सर मुझे बीच में से फारिग कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग खुद ही आगे सब कुछ संभालेंगे, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि हमें बच्चे को दिखा देना। पुलिस के मुताबिक अगवा बराए तावान की बेशतर वारदातों में मुतासरा खानदान पुलिस को इतला नहीं देते। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसे वाक़यात की बरवक्त इतला दी जाए तो तकनीकी मुआवनत के जरिए ऐसे मुकदमात का सुराग लगाया जा सकता है। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। आजकल बच्चों के अगवा की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग खौफ में मुब्तला हैं। पुलिस कार्रवाइयां तो करती है और मुलजिमान भी पकड़े जाते हैं, मगर वारदातें हैं जो कम होने का नाम ही नहीं लेती। इसी के साथ क्राइम सीन का वक्त खत्म होता है। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।